तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिक्स्थ बीमस्टेक मीटिंग के लिए, सिक्स्थ जो बीमस्टेक यहाँ पे समिट हो रहा है उसके लिए यहाँ पे थाईलैंड गए हुए हैं। तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे कि जो बीमस्टेक है एक्चुअली में इसके बारे में क्या, इसके कौन कौन से कंट्रीज मेंबर्स हैं और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जान लें। मैं आपको बता दूं, जैसे अपना इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में जैसे ये अपना बंगाल की खाड़ी हो जाता है, ये अपना अरब सागर हो जाता है, और इसके बगल में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये अपना नेपाल है, फिर ये भूटान है, फिर ये बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अभी बीमस्टेक की यहाँ पे मेंबर हैं, बीमस्टेक के सदस्य हैं ये सारी कंट्रीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बीमस्टेक होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे जो इंडिया था, इधर हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी होती है, बे ऑफ बंगाल, तो इसके जो लिटोरल स्टेट्स हैं वही इसके मेंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बीमस्टेक क्या है, ये एक मल्टी यहाँ पे बहुपक्षीय संगठन है जो कि बंगाल की खाड़ी के जो लिटोरल हैं, मतलब तटवर्ती क्षेत्र में जो भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं, जिसमें हमने बताया कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये सब यहाँ पे शामिल है, ठीक है। और दो देश यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया से भी हैं, एक है म्यांमार और एक है थाईलैंड, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि तेजी से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है, और जो सोसाइटी में यहाँ पे जो सोशल प्रोग्रेस है उसको उसमें तेजी लाना, ठीक है, और समाज में जो सामान्य हित के मामले हैं उसके सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं कि जो बीमस्टेक का गठन हुआ था वो 1997 में हुआ था और बैंकॉक घोषणा से हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बीमस्टेक की स्थापना किस घोषणा से हुई थी। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से, यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन से यहाँ पे बीमस्टेक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसमें 4 ही सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो साल्ट नाम होता था बिस्टेक होता था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड यहाँ पे शुरू में इसके मेंबर्स थे, लेकिन 1997 में यहाँ पे म्यांमार में यहाँ पे शामिल हो गया जब इसमें, तो इसका नाम हो गया बिम स्टेक, ठीक है। 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए, तो इसका पूरा नाम हो गया बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे कि उद्देश्य के बारे में हम पहले ही थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि जो भी एरियाज हैं, जैसे मैंने बताया कि ये इंडिया का जो जो भी एरियाज है, ये वाला जो स्टेट्स हैं, जो इसमें जो भी कंट्रीज हैं, उसमें यहाँ पे फास्ट यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, उसमें कोऑपरेशन का भाव हो, सहयोग का भाव, समानता की भाव हो, ठीक है, और जो भी देश हैं एक दूसरे का सहयोग करें, साथ ही साथ शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे को भी सहयोग करें, ठीक है। तो जैसे अगर हम बिम्स्टेक के प्रिंसिपल्स की बात करें, बिम्स्टेक की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो संप्रभुता मतलब सॉवरेंटी, ठीक है, सॉवरेंटी मतलब हम जो है एक दूसरे की संप्रभुता को ध्यान में रखेंगे, मतलब हम आपके इंटरनल मामले में जो आंतरिक मामले हैं उसमें यहाँ पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता को बना के रखेंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम होगा हमारे में, एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करेंगे, यही संप्रभुता ही एक्चुअली में, ठीक है। सह अस्तित्व रहेगा मतलब हम एक दूसरे को रहने खाने देंगे, ठीक है। पारस्परिक लाभ लेंगे मतलब एक दूसरे कोई भी अगर लाभ होता है तो हम एक मिल बांट के यहाँ पे उस लाभ को लेंगे, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे क्या है, सिद्धांत है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, ठीक है, जो क्षमताएं हैं इसमें क्या है। तो देखिए ये जो है, ये संगठन जो है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, जो कि इन देशों के सुदृढ़ आपस में जो है संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस संगठन में जितने भी देश हैं सबकी जनसंख्या मिलाकर लगभग 1.5 अरब है, और जो कि पूरे विश्व की आबादी का लगभग 22% है, ठीक है। 2018 के हिसाब से देखें तो पूरे, अगर इन सदस्यों, जितने भी सदस्य बिमस्टेक के यहाँ पे हैं उन सब का अगर यहाँ पे अर्थव्यवस्था मिला लें, मतलब इकोनॉमी मिला लें, जो कितने की है, तो वो 3.5 $3.5 ट्रिलियन की यहाँ पे जीडीपी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है बिमस्टेक। यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं महत्वपूर्ण, तो जैसे कालादान मल्टी मॉडल परियोजना है, ये भारत और म्यांमार के बीच में है। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग है जो कि म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जाता है। ऐसे ही बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता है, क्योंकि यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु यहाँ पे ये बनाया गया है। और भी कुछ यहाँ पे महत्व है उसके बारे में भी हम देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या महत्व है मिस्टेक का, भारत के लिए क्या महत्व है। तो भारत जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमेशा अपनाता है, देश की सीमा के जो भी पास में देश हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम प्रायोरिटी देंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत अपनाता है, भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है ये।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी यहाँ पे आर्थिक विकास होता है। पूर्वोत्तर राज्य आप जानते हैं, जैसे असम हो गया, जैसे अरुणाचल हो गया, ये सब जो राज्य हैं भारत के, वो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं। और उन राज्यों से भी यहाँ पे बिमस्टेक जो राज्य जैसे स्टेट्स जैसे बांग्लादेश, म्यांमार है, उनके माध्यम से उन राज्यों में भी जो कनेक्टिविटी होती है वो बनी रहती है। ठीक है। जो चीन की यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरओ जिसको बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे है, उसको उससे हम उसको टैकल करते हैं इसके थ्रू, उससे हम यहाँ पे लड़ने में यहाँ पे सफल हो पाएंगे अगर हम बिमस्टेक को यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हम कोऑपरेशन किस किस फील्ड में कर सकते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस फील्ड में हम कोऑपरेशन, जैसे व्यापार हम करते हैं एक दूसरे से, टेक्नोलॉजी यहाँ पे शेयर करते हैं, एनर्जी यहाँ पे एक दूसरे को देते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे हमने भी बड़ा भूटान, नेपाल, इस तरीके से जो हमारा योजना था। फिर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं एक दूसरी कंट्री में जाकर के। मछली पालन भी करते हैं, सॉरी मछली पालन भी करते हैं, एग्रीकल्चर में सहयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जितने भी लोग हैं सबका लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी सबसे सबके यहाँ से खत्म हो, आतंकवाद से निपटारा, जलवायु परिवर्तन जानते हैं कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो ये सब मुद्दे जो हैं वो सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रुप जो है, अगर हम सब लोग साथ में मिल करके इन सारे मुद्दों या इन सारे जो इशूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको टैकल करेंगे तो आसानी से टैकल हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये है कि जो बिमस्टेक है इसकी जो बैठक होती है, जो मीटिंग होती है, वो रेगुलर नहीं होती है। तो अगर हम हर बार प्रत्येक 2 वर्षों में यहाँ पे मीटिंग होती है, तो अगर हम हर बार कराएं तो प्रति वर्ष कराएं अगर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है। कुछ सदस्य राष्ट्र हैं जो कि बिमस्टेक की उपेक्षा भी करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा इज्जत सम्मान नहीं देते हैं, मतलब कहते हैं कुछ नहीं है, जैसे थाईलैंड और म्यांमार म्यांमार है। ठीक है। अगर हम देखें तो विस्तृत कार्य क्षेत्र, तो क्योंकि हमने जैसा भी बताया आपको कि इसका जो एरिया है वो कई सारा एरिया हो जाता है, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जैसे 14 क्षेत्र इसमें है। तो अगर कम रहेंगे तो शायद हम उसको और कुशलपूर्वक यहाँ पे सहयोग एक दूसरे का कर पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुक्त व्यापार समझौते का अभाव है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जाता है तो उसमें बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता है, तो मुक्त व्यापार नहीं हो पाता है। ये भी एक समस्या। अब हम इसको सार्क जो है, साउथ ईस्ट एशिया, वो क्या होता है सार्क जो है, इससे हम तुलना कर लेते हैं बिमस्टेक की। ठीक है। बिमस्टेक की, सॉरी। तो देखिए, दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन है सार्क, जबकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, जबकि इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इन सदस्यों के बीच में अविश्वास और संदेह की स्थिति है, जबकि इसके सदस्य जो है पूरे तरीके से मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस हैं यहाँ पे। क्षेत्रीय राजनीति से यहाँ पे ये त्रस्त हैं, रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पे ज़्यादा आ गया है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, आर्थिक सहयोग में सुधार लाना है। यहाँ पे ये क्या करता है, जो बैलेंस, ये पावर बैलेंस यहाँ पे ये नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, असममित है, मतलब समान रूप से नहीं है। और इसमें देखें अगर थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता का संतुलन अच्छा बना हुआ है। ठीक है। इसमें अगर देखें व्यापार केवल 5% है, और इसमें देखिए 1 दशक में 6% तक व्यापार यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये दोनों आप कर सकते हैं, तुलना हमने यहाँ पे किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बिमस्टेक के बारे में कंप्लीट यहाँ पे हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।